हेलो ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक नया वीडियो के संग, नया इंटरेस्टिंग चैप्टर के संग। ये जो चैप्टर आज का हम लोग का टॉपिक है ये है फाइनल अकाउंट। तो 11 में तो ये फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली बिकॉज ये फाइनल अकाउंट ऐसा एक चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग का फर्दर स्टडीज में भी बहुत काम आएगा। तो ये जो चैप्टर हम लोग आज सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स, इस टॉपिक को हम एक कॉमन टॉपिक रखना चाह रहे फॉर ग्रेजुएशन ऑल्सो, फॉर बीबीए ऑल्सो, फॉर एमबीए ऑल्सो। तो ये चैप्टर हम लोग का 11 ऑनवर्ड्स चालू होता है। तो 11 में भी चाहिए, 12 में भी चाहिए, ग्रेजुएशन में चाहिए मतलब बीकॉम, बीबीए एंड मास्टर्स में भी चाहिए, दैट इज एमबीए एंड ऑल। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी होगा। तो तुम लोग सब पेशेंस लेके एक के बाद एक नोट डाउन करना। कोई जगह में प्रॉब्लम हो तो एक बार पॉज करके फिर से देखना। आई थिंक इट विल बी अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू ऑल। तो चलो एक बार चालू करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फाइनल अकाउंट। तो ये जो हम लोग के फाइनल अकाउंट है ईयर एंडिंग में हम लोग का ये बनता है। तो नॉर्मली ये फाइनल अकाउंट आज हम लोग जो सीख रहे हैं ये फाइनल अकाउंट सोल ट्रेडर्स का फाइनल अकाउंट है। सोल ट्रेडर मतलब जहां सिंगल ओनर है। ओके, ही इज इन्वेस्टिंग मनी, ही इज विड्रॉइंग मनी, ही इज टेकिंग डिसीजन अबाउट हिज बिजनेस। वो ही सारे डिसीजंस ले रहे, सारा अकाउंट्स मेंटेन कर रहे। तो तब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो नॉर्मली फाइनल अकाउंट का हम लोग का 3 स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट स्टेज है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट हम लोग का है बैलेंस शीट। नॉर्मली ये जो फाइनल अकाउंट है हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसको ईयर एंडिंग में। हम लोग इसको प्रिपेयर करते ईयर एंडिंग में। हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम लोग का 31 मार्च में ईयर एंडिंग चल रहे तो वी आर प्रिपेयरिंग दिस ऑन 31 मार्च। अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसको हम लोग बनाते क्यों हैं ना, इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम लोग को जानना है कि ग्रॉस प्रॉफिट है क्या, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज लिखते हैं, क्यों इसको बनाया जाता है, वो सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट आज सीखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, इस अकाउंट को हम लोग बनाते हैं नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। मतलब जब भी हम लोग ईयर एंडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, दिस अकाउंट इज टू प्रिपेयर नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट क्या है, किस तरह से ये कैलकुलेट होता है, वो हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट में ये जो बैलेंस शीट है इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ये पोजीशन स्टेटमेंट मतलब ईयर एंडिंग के बाद हम लोग का एसेट्स कितना है, हम लोग का लायबिलिटी कितना है, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, एसेट्स का आज करंट वैल्यू कितना है, कैश बैलेंस कितना, बैंक बैलेंस कितना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट कोई एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है अपना पोजीशन दिखाने के लिए। और ये जो दोनों हम लोग देख रहे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दो चीज बनाते हैं हम लोग इसमें, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में और एक चीज बनाते हैं, दैट इज हम लोग का बैलेंस शीट। तो अभी एक के बाद हम लोग एक सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या फॉर्मूला यूज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। आज जैसे बोले कि आज का क्लास हम लोग का थोड़ा सा लेंथी होगा बिकॉज तीनों चीज एक संग कवर करने के लिए। तो एक बार हम लोग फास्ट ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। तो एट फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है हम लोग का, इसको हम लोग बनाते हैं ईयर एंडिंग में। तो फॉर द ईयर ended on
31 मार्च ऑफ हम एज्यूम कर रहे 25। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का प्रोसीड्यूर है कि पार्टिकुलर्स अमाउंट आरओ, नेक्स्ट इज योर अगेन particulars and next is your amount। तो here it's debit and credit। तो ये हम लोग का एक अकाउंट बना रहे डेबिट और क्रेडिट। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है ट्रेडर्स, जो लोग और कहीं से गुड्स परचेस करके लाता है और कहीं उसको सेल आउट कर देता है, दे आर द ट्रेडर्स। ओके, दैट मीन सपोज ये पेन हम अगर कहीं से खरीद के ला रहे और कहीं अपना कस्टमर्स को सेल कर दे रहे, तो आई एम अ ट्रेडर। रेडी गुड्स हम लोग परचेस करके ला रहे और उसको लेके डील कर रहे, परचेस एंड सेल्स ऑफ रेडी गुड्स। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट चालू कैसे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट चालू होता है पहले ओपनिंग स्टॉक से, मतलब अपने हाथ में जो स्टॉक लास्ट ईयर का था, खरीदे थे लास्ट ईयर बट बिका नहीं था, उसको लेके हम लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट चालू करते हैं, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का परचेज, जितना सामान इस बार हम लोग खरीदेंगे उसको हम लोग बोलते हैं परचेज। अभी खरीदा हुआ सामान में से अगर हम लोग को कुछ पसंद ना आए तो वी यूज टू रिटर्न इट बैक, तब उसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न उसमें से हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। तो दिस इज माय अल्टीमेट परचेज। एक एग्जांपल दे रहे, सपोज हम 5 लाख का गुड्स परचेज किए, बट जब उसको मेरे पास आया, उसको अनपैक करके हम लोग देख रहे कि उसमें से 20,000 का गुड्स अच्छा नहीं है या तो नॉट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तब हम लोग उसको रिटर्न बैक कर। तो वो 5 लाख पहले अंदर में लिखेंगे, 20,000 का रिटर्न कर दिए, तो नेट फिगर होगा 4,80,000। तो इस तरह से हमको प्रेजेंट करना है। तो अभी दो चीज पहले दिखाए, ओपनिंग स्टॉक जितना हम लोग के पास सामान पहले से था, नेक्स्ट इज योर परचेज। और अगर कभी परचेज रिटर्न हम लोग देखते हैं, वो परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेज हम लोग अमाउंट कॉलम में पुट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद और क्या आता है? कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, खरीदने के टाइम, उसको लाने के टाइम जो खर्चा होता है उसको हम लोग परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग का कैरेज इनवर्ड लाने का भाड़ा, सपोज हम लोग का कुछ फ्रेट लग रहे हैं, मतलब ये भी भाड़ा। नेक्स्ट आफ्टर दैट उसको कोई गोडाउन में रखने का खर्चा, या तो अनलोडिंग लोडिंग ये सब के लिए भी कुछ खर्चा हो सकता है, वो भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे। ओके, नॉर्मली एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस ओरिएंटेड सब एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वी आर द ट्रेडर्स, बट हम लोग कुछ सामान में मॉडिफिकेशन करते हैं। सपोज ये पेन हम लोग रेडीमेड खरीद के लाते हैं, ऊपर में कोई स्टैम्प वगैरह हम लोग उसमें यूज करते हैं, ओके, या तो पैकेजिंग का कुछ काम करते हैं, मतलब खरीदते हैं रेडी करके ही, बट ऊपर का कुछ इनवेलपिंग या तो ऐसा कुछ हम लोग खुद करते हैं। तो वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, बट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई टाइप का एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, तब हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए? सपोज हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग इनकट कर रहे, तो वो भी रिकॉर्ड करना है। हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम लोग मैन्युफैक्चरर अगर होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते, बट इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं, तो भी हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हैं। सपोज कोई लेबर को रखे, उसको कुछ वेजेस वगैरह देना पड़ा, तो हम लोग उसको वेजेस पुट कर रहे हैं। ओके, तो दीज आर द एक्सपेंसेस बेसिक। तब हम लोग क्या सोचेंगे, और एक बार रिपीट दे रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेजेस डेबिट, और आइटम पर के अगर लग रहे कि ये खर्चे तो परचेज रिलेटेड है, तब जाके हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर आइटम पर के लग रहे कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। मोर और लेस डेबिट साइड में यही दो टाइप के खर्चे आते हैं। ओके, और क्रेडिट में क्या आता है? अभी हम लोग जितना सेल करेंगे वो सेल्स हम लोग का क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे।
जिसमें से अभी सेल्स रिटर्न अगर आ जाए, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न माइनस करने पे हम लोग का नेट सेल्स आता है। ओके, तो और जो चीज हम लोग का अनसोल्ड रहेगा, बिका नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग का क्रेडिट साइड में आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट एंड क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिट। ओके, अभी इसका एक डिफरेंस हम लोग को निकालना है। तो इसको अगर हम लोग क्लोज करें, इधर हम लोग अगर पुट करें, हम लोग देखेंगे एक डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। आज हम इंट्रो पार्ट में बोले कि ट्रेडिंग अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, टू नो ग्रॉस प्रॉफिट। तो दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और बाई चांस सब समय तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, कभी तो लॉस भी हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट एवर द डेबिट बैलेंसेस वी आर हैविंग, उससे क्रेडिट अगर कम पड़ जाता है, तब जाके हम लोग का जो डिफरेंस आएगा, वी विल से दैट ग्रॉस लॉस। सब समय ध्यान में रखना, इफ इनकम इज मोर एंड एक्सपेंसेस इज लेसर, देन हम लोग का जो डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट। रिपीटेडली हम लोग बोलते हैं कि अगर वो वाइसी वर्सा हो जाता है, मतलब ऑपोजिट केस हो जाता है, एक्सपेंसेस आर मोर बट इनकम आर लेस, तो वी आर गेटिंग अ डिफरेंस इन क्रेडिट साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो हम एक बार तुम लोग को समझाने के लिए लिख के रख रहे हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर में आया, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस हम लोग का बैलेंसिंग फिगर में आया। तो ये था हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट का। बट आजकल हम लोग का छोटा छोटा सम्स आने लगा, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, कभी कभी फॉर्मूला ओरिएंटेड हम लोग का सम्स आने लगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को समझा दे रहे कि कोई भी अननोन चीज हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो कुछ फॉर्मूला, हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे उसको जानने के लिए। देखो, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ऐसे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखो, हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे पहले ओपनिंग स्टॉक, जितना हम लोग परचेस करेंगे उसको बोलेंगे परचेस। अगर कोई परचेस रिटर्न हो तो परचेस रिटर्न, और हम लोग का कोई डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट खर्चा मतलब वही जो है हम लोग बोले परचेज ओरिएंटेड एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये सब समय और एक चीज इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, ये हुआ हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, और ये सब समय इक्वल होगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक के साथ। ओके, तो अभी हम लोग का ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, तुम लोग अगर जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर किए उसको गौर करोगे, ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड था, डेबिट साइड, और यही हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो ये दोनों को इक्वल कर दिए हम। अभी कोई भी फॉर्म सम्स का तुम यूज करो, ये सेम चीज से तुम्हें यूज होगा। ओके, जैसे देखो, हमको अगर चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग का लिख दे रहे टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ग्रॉस प्रॉफिट रख के ये सारे चीज को हम लोग क्रेडिट साइड में लेके जा सकते हैं। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब हम और नहीं लिख रहे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दोनों माइनस करके हम लोग का नेट सेल्स आता है। फिर उसमें आता है लेस एट क्लोजिंग स्टॉक। अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो था इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, मतलब लेस ओपनिंग स्टॉक, लेस नेट परचेस और एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको सबको राइट हैंड साइड में लेके चले गए। ओके, तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट का और एक तब हम लोग बोल सकते हैं, ये जो नेट सेल्स है
इससे ये जो हम लोग का पूरा चीज हम लोग लिखे कि क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, लेस, ये सारे चीज को मिला के, मतलब यहां से लेके यहां का मिला के एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना का गुड्स हम लोग सोल्ड किए। तो ग्रॉस प्रॉफिट का तब फॉर्मूला क्या हुआ, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो कोई भी फॉर्मूला में कहीं भी तुम्हें अभी निकालना है, कोई भी चीज निकालना है, ये एक तो फॉर्मूला खाली ध्यान में रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेडिंग का डेबिट्स आता है और राइट हैंड साइड में हम लोग का ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड आता है। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट मांगना है तो भी बाकी सबको तुम रिवर्स साइड में लेके चले जाओ, मतलब राइट हैंड साइड में लेके जाओ, या तो ये पूरा चीज को एक संग हम लोग एक नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना का गुड्स हम लोग सेल आउट किए, तो इसको माइनस करने से भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। बार बार हम तुम लोग को रिपीट करते हैं कि एक बार जब तुम लोग वीडियो देख रहे हो पॉज करके देखो और बार बार सेम चीज को रिकैप करो और कॉपी में उसको संग संग नोट डाउन करते चलो। दिस विल गिव यू बेनिफिट्स सब समय। कोई भी जगह में कोई क्वेरी हो तो ऑब्वियसली फील फ्री टू कॉल मी, फील टू पिन मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये था हम लोग का फास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो या तो लेक्चर बोल सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा और उसमें क्या फॉर्मूलाज यूज होता है। अभी ठीक इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट में जा रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अगर किसी को ब्रेक लेना है, वीडियो इतना तक पॉज करके ब्रेक ले लो, 10 मिनट टाइम ले लो, फिर उसके बाद फिर से एक बार दिमाग में लोड कराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा नहीं कि वन रिदम में पूरा देखना है, बार बार पॉज करके देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। तो दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी हम लोग का ईयर एंडिंग में बनता है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन अगेन 31 मार्च 2025। अभी इसमें भी सेम फॉर्मेट से ही हम लोग का काम आता है। तो दिस इज माय particulars, this is debit amount, this is my particulars and this is my credit amount. तो अभी हम लोग इसको अभी कैसे देखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये कनेक्टिंग पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज हम ये पेन खरीद के लाए, सपोज टोटल 10 लाख का पेन खरीद के लाए और इसको सेल आउट कर दिए, सारे पेन सेल आउट कर दिए 12 लाख में। तो देख के लग रहा है हम लोग का 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। बट अभी तुम सोचो वो जो 2 लाख का प्रॉफिट अभी बोल रहे दैट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। बट एक बिजनेस को रन कराने के लिए और भी बहुत सारे टाइप का एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, या तो कभी कोई पर्सन को हम लोग सामान सेल आउट किए, वो पैसा हम लोग को दिया नहीं, बैड डेट्स हो गया। तो तुम सोच के देखो ये जो 2 लाख हम लोग अर्न किए, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस सैलरी, कोई सेल्समैन को कमीशन दिए, कोई पैसा हमको नहीं दिया, बैड डेट्स हो गया, या तो जो एसेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसका कुछ डिप्रिसिएशन हो रहा है तो डिप्रिसिएशन हुआ। तो अल्टीमेटली वो जो प्रॉफिट अर्न किए सबको देते देते हम लोग के हाथ में कम अमाउंट बचता है, दैट इज आवर नेट प्रॉफिट। तो ये चीज का कॉन्सेप्ट हम लोग एक अकाउंट में प्रेजेंट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बनाने के लिए। तो पहले हम लोग के सम्स में जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसी को लेके हम लोग का सम्स चालू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बट अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह कभी ग्रॉस लॉस आ जाए तब हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे अपना ग्रॉस लॉस, फिर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस प्रोसीड होगा। तो अभी हम लोग के पास जितना इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम मतलब
सपोज हम लोग ट्रेडर्स है, हम लोग का सामान बेचना ही मेन काम है, तो हम लोग जितना सामान बेचेंगे दे आर माई डायरेक्ट इनकम, तो उसको बोलते हैं सेल्स, वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट। बट तुम सोचो कहीं हम लोग का गोडाउन है जिसको हम लोग भाड़ा में लगा दिए, तो वी आर अर्निंग सम रेंट। सपोज कहीं से हमको पैसा कुछ कमीशन मिल रहा है, ओके, कहीं से हम पैसा इन्वेस्ट किए थे वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सब का मेरा काम नहीं है, बट हम लोग ये सब को अर्न करते हैं, तो हम लोग का ये सब हुए इनडायरेक्ट इनकम। वो सारी इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो कैसे हम लोग उसको दिखाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग का रेंट रिसीव्ड, सपोज हम लोग का डिस्काउंट रिसीव्ड, सपोज हम लोग का कमीशन कहीं से मिले तो कमीशन रिसीव्ड, ओके। सपोज कोई हमको बैड डेट कर दिया था पिछला साल, अभी इस साल वो आके हम लोग को पैसा देके जा रहे हैं, दैट इज बैड डेट रिकवरी, तो इधर हम लोग लिखेंगे बैड डेट्स रिकवरी। तो दीज आर माई गेन इन इनकम, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखे हैं। तो एक बार जस्ट रिकैप करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम लोग कौन सा इनकम रिकॉर्ड करते हैं। यूजुअली तब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम लोग वो सारा इनकम रिकॉर्ड करते हैं जो मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, मतलब जिसका काम मेरा है नहीं बट आई एम अर्निंग। कहीं से रेंट मिले, डिस्काउंट मिले, कमीशन मिले, बैड डेट कुछ रिकवर हो जाए, ये सारे हम लोग के हुए इनडायरेक्ट इनकम। अभी डेबिट साइड में हम लोग का वैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, जैसे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। हम एक बार लिख रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सर क्या क्या होते हैं ये सब एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑफिस में सैलरीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे ऑफिस का रेंट, ये सब ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है। मतलब टू रन योर बिजनेस यू आर इनकरिंग सम सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंसेस, दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। हम यहाँ अंडरलाइन करके फोकस करा दे रहे कि किस बेसिस का, किस पैटर्न का एक्सपेंसेस आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अभी ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या हुआ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब हुआ कि कोई सामान को हम लोग बेचने के लिए जो खर्चा करते हैं, जैसे कि सेल्समैन का सैलरी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है कस्टमर्स को, बिकॉज ताकि कस्टमर्स लोग अट्रैक्ट हो, हमको पेमेंट जल्दी मिल जाए, तो दीज ऑल आर सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो क्या क्या हम लोग बोले, एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट इज योर सेल्समैन कमीशन, फिर उसके बाद प्रमोशन एक्सपेंसेस, ओके, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने का खर्चा। तो तब डेबिट साइड में हम लोग का ऑफिस ओरिएंटेड खर्चा आएगा एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस आएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का अगर कोई बैड डेट्स हो जाता है, बैड डेट्स मतलब कोई आदमी को हम लोग सामान सेल किए एंड ही इज नॉट पेइंग मी द अमाउंट विद इन द डेट, तो दे आर माई बैड डेट्स। उसके बाद और क्या आएगा, सपोज मेरा एसेट्स जो यूज हो रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए भी हम लोग का पीछे वीडियोस ऑलरेडी आया है, उसका लिंक भी हम लोग का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। डेप्रिसिएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, जिसका मालूम नहीं है वो लोग एक बार पीछे का वीडियो इसको पॉज करके पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो, डेप्रिसिएशन है क्या, उसका मेथड्स क्या है, कैसे उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, वो सब पहले एक बार देख लो, फिर ये चालू करो तो और तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग फिर डेबिट में पुट करते हैं, ओके। फिर लास्ट में हम लोग निकालते हैं
अपना नेट प्रॉफिट। तो फिर से वैसे ही क्रेडिट साइड को हम लोग ऐड करेंगे, सेम हम लोग डेबिट साइड में लाएंगे और लास्ट में हम लोग का आएगा नेट प्रॉफिट। ओके, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ मतलब क्रेडिट को अगर ऐड किए और डेबिट को अगर ऐड किए, क्रेडिट का एडिशन डेबिट का एडिशन, हम लोग देख रहे डेबिट में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक उल्टा चीज भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट की जगह हम लोग का नेट लॉस भी हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं नेट लॉस। ओके, ये नेट लॉस भी हम लोग बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे और इधर नेट प्रॉफिट भी हम लोग बैलेंसिंग फिगर में ही निकालेंगे। ओके, तो दीज आर द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जस्ट 1 मिनट और एक इसको बोल देते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में लिखेंगे, जितना मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम है वो सारी इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन्स हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, और जितना मेरा लॉस हुआ, अगर ग्रॉस लॉस हुआ उसको डेबिट में लिखना है, और जितना मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे डेबिट में लिखेंगे। अगर कुछ बैड डेट्स हुआ, कुछ डेप्रिसिएशन हुआ, वो सारे डेबिट में लिख के एक नेट आंसर आएगा, जिस आंसर को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ओके, और इस तरफ अगर क्रेडिट में डिफरेंस कुछ अराइज हो तो दैट इज माय नेट लॉस। ये था हम लोग का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी तुम लोग रियलाइज करो कि हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, तुम लोग को कितना हम लोग हेल्प कर पा रहे। बार बार सेम चीज को एक बार रिपीट करके देखो ताकि तुम्हें इन फ्यूचर इसको ग्रिप समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग का एक के बाद एक चीज आता है। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट का थर्ड स्टेज विच इज योर बैलेंस शीट। ओके, तो एक बार बैलेंस शीट में जाते हैं हम लोग। बैलेंस शीट जैसे कि हम लोग का पोजीशन स्टेटमेंट है, तो हम लोग के ईयर एंडिंग में जो एसेट्स है, जो लाइबिलिटीज है, उसको हम लोग बैलेंस शीट में पुट करते हैं। ओके, तो ये हम लोग का बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च ऑफ 2025। तो अभी हम लोग का बैलेंस शीट में फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग डेबिट क्रेडिट इसमें मेंशन नहीं करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं एसेट्स, एंड दीज आर माय अमाउंट। अभी एसेट्स को, ये जो एसेट्स है, हम लोग ऑलरेडी बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखे थे कि एसेट्स मतलब क्या है। एसेट्स मतलब इन फ्यूचर फर्म जहां से बेनिफिट्स लेगा, दे ऑल आर एसेट्स फॉर द फर्म। अभी तक एसेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? जो एक बार इन्वेस्ट करके बहुत दिन हम लोग यूज करते हैं, उसको मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं। जैसे हम लोग फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, these all are my fixed assets. Once we are purchasing this, we will use these for more than 1 year. और हम लोग का current assets क्या है ना? current assets मतलब हुआ जो assets अपना पोजीशन चेंज करेगा विद इन 1 ईयर। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहे करंट एसेट्स क्या है। सपोज तुम्हारे पास कुछ कैश है, सपोज एग्जांपल लो, तुम्हारे पास कुछ कैश है और तुम कुछ बिजनेस चालू करना चाह रहे, तो तुम कैश से क्या करोगे? सपोज तुम कुछ रॉ मटेरियल परचेस किए, रॉ मटेरियल से तुम कुछ सामान बनाए बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार हम फुल फॉर्म ही लिख दे रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी तक उसका पूरा पूरी कंप्लीट नहीं हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस से हम लोग जब पूरा सामान को बना देते हैं तो फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। ओके, फिनिश गुड्स मतलब जो सामान अभी रेडी हो गया पूरा सेल करने के लिए। अभी इस फिनिश गुड्स को हम लोग अपने कस्टमर्स को बेचेंगे, जिसको हम लोग बोल रहे डेटर्स। ओके, फिर डेटर्स से हम लोग को अगर चेक से पेमेंट मिला तो हम लोग जाके वो चेक को बैंक में जमा करेंगे,
फिर बैंक से हम लोग कैश विड्रॉ करेंगे। तो ये एक स्टेज होता है, एक स्टेप्स होता है, किस तरह से कैश हम लोग का फिर से कैश में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट, जो अपने पोजीशन चेंज होता रहता है, जो कुछ दिन के लिए या तो कुछ मंथ के लिए हम लोग के पास एसेट्स रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। जैसे आज मेरे पास कैश है, रॉ मटेरियल खरीद लिए, तो वो कैश रॉ मटेरियल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम लोग का दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखें कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है, करेंट एसेट्स क्या है, और अभी इसमें क्या क्या फिक्स्ड करेंट्स हम लोग लिख रहे। देखो, अभी फिक्स्ड एसेट्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, एक जगह से दूसरा जगह लेके जा सकते हैं, दे आर टेंजिबल। और नेक्स्ट नंबर डी हुआ तुम्हारा इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जो एसेट्स तो है, फिक्स्ड एसेट्स है, मोर देन 1 ईयर चलेगा, बट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, दे आर इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो जैसे अभी टेंजिबल में क्या आता है, जैसे कि हम लोग का लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स कुछ हो सकता है, कंप्यूटर्स वगैरह, फिर उसके बाद फर्नीचर हो सकता है। तो दीज आर माई फिक्स्ड एसेट्स। तो जो मेरा फिक्स्ड एसेट्स रहेगा, दे सपोज टू कम्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। बट इन आवर क्वेश्चन या तो इन आवर स्टैंडर्ड्स हम लोग को इस तरह से टेंजिबल इंटेंजिबल बोल के हेडिंग देने का दरकार नहीं पड़ता है, बट हम इसको इन डेप्थ डिटेल में समझाने के लिए एक बार टेंजिबल इंटेंजिबल को अलग अलग दिखा रहे हैं। ओके, तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में जैसे कि हम लोग का गुडविल आता है, ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट्स आता है। तो दीज आर माई इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिर करेंट एसेट्स में क्या आएगा, जैसे करेंट एसेट्स में मेरा स्टॉक आ सकता है, डेटर्स आ सकता है जिससे हमको पैसा लेना है, मेरा बैंक बैलेंस आ सकता है, मेरा कैश बैलेंस आ सकता है। कहीं हम लोग पैसा एक्स्ट्रा में देके रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अगर कहीं से इनकम मिलना बाकी है तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। कहीं हम लोग शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो दीज आर माई करेंट एसेट, जो कुछ ही मंथ के लिए मेरे पास एसेट्स है, दे आर माई करेंट एसेट्स। तो इस तरह से हम लोग एसेट साइड को टोटल दिखाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ रहे लायबिलिटी साइड। तो एकदम बोर मत होना, धीरे धीरे तुम लोग पॉज कर करके देखोगे। अननेसेसरीली हम लोग वीडियो को एक्सपेंड नहीं कर रहे। जो चीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ ही हम लोग अपने वीडियोस में रिकॉर्ड करते, ताकि मेरा जितना स्टूडेंट्स है सबको उसका एडवांटेजेस मिल सके। देखो, वीडियो करने का दो मकसद होते हैं, अपना प्रमोशन, अपना खुद का सेटिस्फेक्शन, और अपना स्टूडेंट लोग को मोटिवेट करना या तो उसको स्पून फीडिंग करना। ये जो सेकेंड ऑप्शन हम बोले, स्टूडेंट लोग को हेल्प करने के लिए हम लोग नॉर्मली वीडियोस यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग का मेन मकसद है, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ताकि वो लोग को एडवांटेजेस मिले। तो ये छोटा छोटा चीज़ हम अगर एक्सप्लेन करेंगे, उन लोग को इन फ्यूचर उसको समझने में, सोचने में ईजी हो जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके डिटेलिंग हम लोग दिखा रहे हैं। तुम लोग को जब लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक बार में हम लोग कर नहीं पा रहे, तो पॉज करके पहले ट्रेडिंग अकाउंट देख लो, फिर नेक्स्ट सेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लो, फिर कुछ टाइम लेके, हड़बड़ी में मत देखो, पूरा एक टाइम लेके धीरे धीरे करके इसको पूरा कंप्लीट करो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में पहले ओनर्स कैपिटल आता है, मतलब जितना कैपिटल इन्वेस्ट किए थे हम लोग वो पहले आएगा। नेक्स्ट उसके बाद जितना कैपिटल में से हम लोग मनी विथड्रॉ किए, दैट इज माई ड्रॉइंग्स। नाउ तुम लोग पूछते हो बहुत टाइम
जो लोग मेरे यहाँ भी बैठे हैं वो लोग भी पूछते हैं कि सर वाई द कंसेप्ट क्या है, ये कैपिटल से ड्राइंग्स आप डिडक्ट करके दिखा रहे हो। देखो हम लोग जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तब हम लोग अपने बिजनेस के व्यू पॉइंट से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, बिकॉज एंटिटी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन होता है कि बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। तो जब मालिक कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, व्हेन ओनर इज इन्वेस्टिंग फंड, तब बिजनेस क्या बोल रहे हैं, मेरा लाइबिलिटी है कि हमको उनको वापस करना है फंड को। अभी तुम सोचो मालिक इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपीस, इन बिटवीन ईयर में वो 10,000 लेके चला जा रहा है, तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरा लाइबिलिटी था 1 लाख, लेके चल जा रहे हैं 10,000, तो वाई मेरा लाइबिलिटी तो कम हो जा रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव टू पे हिम बैक दैट 10,000 अगेन, बिकॉज वो तो अपना पैसा लेके ही जा रहे हैं। ओके, तो दैट्स वाई लाइबिलिटी को रिड्यूस कराने के लिए ये ड्रॉइंग्स लेस होता है। ओके, बहुत टाइम इंटरव्यूज में भी क्वेश्चंस को फेस करते हैं स्टूडेंट्स लोग कि कैपिटल से ड्रॉइंग्स क्यों माइनस होता है ना, बिकॉज एंटिटी कॉन्सेप्ट्स में अकाउंट्स मेंटेन होता है। बिजनेस के व्यू पॉइंट से अगर हम लोग सोचे तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज मालिक अपना खुद का पैसा लेके चला जा रहा है, तो दैट्स वाई लेस। और एक इसमें क्या होता है, ऐड होता है इसमें नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट जो हम लोग वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी सिखाए उसमें जो आंसर आया नेट प्रॉफिट, वो ही यहाँ आके प्लस होता है। अभी इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वाई वी आर एडिंग नेट प्रॉफिट विथ आवर कैपिटल, बिकॉज मालिक का ही पैसा लेके हम लोग बिजनेस किए, तो जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर लाइबिलिटी, मालिक को वो प्रॉफिट रिटर्न करना है, देना है। तो व्हेन बिजनेस इज थिंकिंग अबाउट टू रीपे दैट अमाउंट टू द ओनर, तो और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, दैट्स वाई नेट प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक वाइसी वर्सा लॉस के लिए होगा, लॉस जब भी होगा तो लेस होगा हम लोग का नेट लॉस, तो बिकॉज मालिक का मनी डिक्रीज हो जा रहे लॉस के कारण, इसलिए हम लोग लेस कर रहे नेट लॉस। ओके, ये था हम लोग का लाइबिलिटीज का एक छोटा सा कैपिटल ओरिएंटेड। अभी हम लोग कहीं से बैंक से लोन ले सकते हैं, तो लोन भी हम लोग का एक लाइबिलिटी है, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है अपना ओन फंड इज नॉट इनफ टू रन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, तो वी हैव टू डिपेंड अपन आउटसाइडर्स मनी टू रन दिस बिजनेस, टू स्टार्ट दिस बिजनेस, तो इसलिए बैंक से कुछ लोन लिए, तो दैट इज ऑल्सो आवर लाइबिलिटी। और कुछ लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटीज भी होते हैं। करेंट लाइबिलिटीज मतलब जो लाइबिलिटीज कुछ ही दिन में या तो कुछ ही मंथ में हमको देना पड़ता है, जैसे कि कोई क्रेडिटर से हम लोग कुछ सामान खरीदे, परचेस किया ऑन क्रेडिट, तो हमको तो उसको मनी वापस करना है, वापस देना है, तो क्रेडिटर्स मेरा करेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जब बैंक से कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हम लोग लेते हैं, मतलब मेरे फंड जितना बैंक में था उससे कुछ मनी ज़्यादा विड्रॉ किए, नॉर्मली ये परमिशन कराना पड़ता है करेंट अकाउंट होल्डर लोग को, ये मिलता है बैंक से कुछ एक्स्ट्रा मनी हम लोग विड्रॉ किए, दैट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का सपोज कोई बिल का पैसा किसी को देना बाकी है, तो बिल्स पेएबल। सपोज कोई खर्चे हम लोग का पेमेंट करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसी से एडवांस में कुछ पैसा हम लोग ले दिए, तो प्री रिसीव्ड इनकम। तो दीज आर माई लाइबिलिटीज। ओके, जो हमको कुछ ही दिनों में किसी और को पेमेंट करना है। अभी मजा का बात स्टूडेंट्स ये है कि जितने मेरे एसेट्स है इसका जो टोटल आप होगा, लाइबिलिटीज का टोटल सेम होगा, बिकॉज हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जहां बोला जाता है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी। अल्टीमेटली तब तुम सोचो, पहले बनाए ट्रेडिंग जिसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उस ग्रॉस प्रॉफिट से ही प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड स्टेज चालू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है नेट प्रॉफिट, उसको लेके थर्ड स्टेज दैट इज बैलेंस शीट उस नेट प्रॉफिट को यूज करता है, करके हम लोग अगर देखते हैं हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो जाता है। तो ये जो फाइनल अकाउंट का सिस्टम था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट, किस जगह में क्या आइटम आता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाई वी यूज टू ऑल दिस आइटम इन दैट स्पेसिफाइड हेड्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट ये था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, तुम लोग का इतना पेशेंस से तुम लोग सुने हो, समझे हो।
प्लीज 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 इसको नोट डाउन करना। और चैनल को तो सब्सक्राइब तुम लोग करके रखे हो, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग ऑब्वियसली इसको सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक बटन तो बनता है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।